राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष भी मजबूत दावेदार लाकर खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। यानी दोनों दलों ने पूरी तरह से सियासी बिसात को बिछा दिया है। तो सत्तारूढ़ दल ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारकर खेला है कौन सा दांव। साथ ही एनडीए और यूपीए में से किसका पड़ रहा है भारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति, इस पद पर रामनाथ कोविंद के बाद कौन बैठेगा, इसका फैसला करने के लिए 18 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए की तरफ से ओडिशा की आदिवासी महिला नेत्री द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है। वो 18 मई 2015 को झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। इसी के साथ ही साल 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रही थी। वो पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो बीजेपी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही हैं। बीजेपी ने मुर्मू को मैदान में उतारकर आदिवासी कार्ड खेला है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी यशवंत सिन्हा के तौर पर मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वो 2 बार केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में और फिर अटल बिहारी वाजपेयी नीत सरकार में वित्त मंत्री थे। वो वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे हैं। उन पर दांव लगाकर विपक्ष ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। जहां एक तरफ उसे बीजेपी से नाराज चल रही जेडीयू का समर्थन मिल सकता है, तो वहीं एकजुटता की भी तस्वीर दिखाई देगी। दरअसल यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं। ऐसे में उनके नाम पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी विपक्ष का समर्थन दे सकती है। अब राजनीतिक दलों ने तो दिग्गजों पर दांव लगा दिया, लेकिन अगर समीकरणों को देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में 4033 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 4809 हुई। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं की वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। चुनाव में जीत के लिए 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास लगभग 48% वोट यानी 5,26,000 वोट हैं। एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 13,000 वोटों की और जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास 23% के लगभग वोट हैं। भले ही यूपीए के मुकाबले बीजेपी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन क्षेत्रीय दल उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर देश के सभी क्षेत्रीय दलों ने उसे अपना समर्थन दे दिया तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्रीय दलों में टीएमसी, सपा, वाईएसआर, टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी शामिल हैं। अगर ये दल साथ आते हैं तो विपक्ष के पास एनडीए से 2% ज्यादा यानी 51% के लगभग वोट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।